भगवान विष्णु का ध्यान एवं सूर्यार्चन निरूपण। रुद्र ने कहा, हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान हरि, आप पुनः देव देवेश्वर शुद्ध रूप परमात्मा विष्णु के ध्यान का वर्णन करें। हरि ने कहा, हे रुद्र, संसार रूपी वृक्ष का विनाश करने वाले वे हरि ज्ञान रूप अनंत सर्वव्यास अजन्मा और अव्यय है। वे अविनाशी सर्वत्रगामी नित्य महान अद्वितीय ब्रह्म है। संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचर में गतिमान परमेश्वर है। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा सभी के ईश्वर है। संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयं निराधार है। सभी कारणों के कारण है। संसारिक विषयों की आसक्ति से परे उनकी स्थिति है। वे निर्मुक्त है, मुक्त योगियों के अध्येय है। वे स्थूल शरीर से रहित नेत्र, प्राणी, पादपायु, उपस्थादि समस्त इंद्रियों से विहीन है। वे हरि मन एवं मन के धर्म, संकल्प, विकल्प आदि से रहित है। वे बुद्धि, भौतिक इंद्रिय विशेष से रहित, बुद्धि धर्म विवर्जित, अहंकार से शून्य, चित्त से अग्राह्य, प्राण अपान व्यानादि वायु से रहित है। हरि ने कहा, अब मैं सूर्य की पूजा का पुनः वर्णन करता हूँ, जो प्राचीन काल में भृगु ऋषि को सुनाई गई थी। ओम खगोलकाय नमः। यह भगवान सूर्यदेव का मूल मंत्र है, जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। निम्न मंत्र से अंगन्यास करके साधक को सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। यथा ओम खगोलकाय त्रिदशाय नमः। ओम विचि ठठ शीर्षे नमः। ओम ज्ञानिने ठठ शीर्षाय नमः। ओम सहस्ररसम्ये ठठ कवचाय नमः। ओम सर्वतेजोधिपतये ठठ अस्त्राय नमः। ओम ज्वल प्रज्वल ठठ नमः। सूर्य का यह मंत्र साधक के समस्त पापों का विनाश करने वाला है। इसे अग्नि प्राकार मंत्र भी कहते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाला मंत्र इस प्रकार है। यह सूर्य गायत्री मंत्र कहलाता है। इस मंत्र जप के पश्चात साधक को सूर्य एवं गायत्री का सकलीकरण करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे नमः। विश्वभावाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। साधक को ओम आदित्याय विद्महे विश्वभावाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। साधक को प्रत्येक दिशा प्रदिशा में निम्नलिखित दिक्पाल देवों के लिए प्रणाम निवेदन करना चाहिए। ओम धर्मात्मने नमः। पूर्व में ओम यमाय नमः। दक्षिण में ओम दंडनायकाय नमः। पश्चिम में ओम देवताय नमः। उत्तर में ओम श्याम पिंगलाय नमः। ईशान में ओम दीक्षिताय नमः। अग्निकोण में ओम व्रजपाणये नमः। नेत्रत्य कोण में ओम भूर्भुवस्वः नमः। ओम भूर्भुवस्वः नमः। वायुकोण में हे वृषध्वज। साधक को चाहिए कि वह निम्नांकित मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं में प्रारंभ करके ईशान कोण तक चंद्रादि ग्रहों की भी पूजा करे। ओम चंद्राय नक्षत्राधिपतये नमः। ओम अंगारकाय क्षितिसुताय नमः। ओम बुधाय सोमसुताय नमः। ओम वागीश्वराय सर्वविद्याधिपतये नमः। ओम शुक्राय महर्षिये
भृगुसुताय नमः। ओम शनिश्चराय सूर्यात्मजाय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमः। निम्न 3 मंत्रों से सूर्य देव को प्रणाम करके 3 देव को उन देव को अर्ध्यादि प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहिए। ओम अनुरुकाय नमः। ओम प्रमथनाथाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम भगवन परिमित मालिन सकल जगतपतये स्ववाहन चतुर्भुज परम सिद्धिप्रद विस्फुल्लिंपिंडल ततः एह्ये ही इदमर्ध्य मम शिरसि गतं ग्रह तेजोग्र रूपम अन्नग्र ज्वल ठठ नमः। उपर्युक्त मंत्र से आवाहित इन अभिष्ट देव का निम्न मंत्र से विसर्जन करें। ओम नमो भगवते आदित्याय सहस्त्र किरणाय गच्छम सुखम पुनरागमनाय। हे सहस्त्र रश्मि भगवान आदित्य, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे कृपालु, आप पुनः आगमन के लिए सुखपूर्वक पधारे। हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूंगा जिसे मैंने पहले कुबेर से कहा था। सूर्य पूजा प्रारंभ करने से पूर्व एकाग्रचित्त होकर पवित्र स्थान पर कर्णिका युक्त अष्टदल कमल बनाए। तदंतर सूर्यदेव का आह्वान करें। तत्पश्चात भूमि पर निर्मित कमल दल के मध्य में यंत्र रूपी खगोल भगवान सूर्य की उनके परिकरों के साथ स्थापना करे तथा उन्हें स्नान कराए। हे शिव, इसके बाद साधक अग्निकोण में अभिष्ट देव के हृदय की स्थापना करे, ईशान कोण में सिर की स्थापना करे, नेत्रत्य कोण में शिखा का विन्यास करे। वह पुनः एकाग्रचित्त होकर पूर्व दिशा में उनके धर्म, वायु कोण में उनके नेत्र और पश्चिम दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करे। इसी प्रकार अष्टदल कमल के ईशान कोण में चंद्र, पूर्व दिशा में मंगल, अग्नि कोण में बुध, दक्षिण दिशा में बृहस्पति, नेतृत्व कोण में शुक्र, पश्चिम दिशा में शनि, वायु कोण में केतु एवं उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है। अतः साधक को इन सभी ग्रहों की पूजा करके द्वितीय कक्षा में साधक ही 12 सूर्यों की पूजा भी करनी चाहिए। भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और विष्णु, ये 12 सूर्य कहे गए हैं। 12 सूर्यों की पूजा करने के बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की अर्चना करें तथा जया विजया, जयंती एवं पराजिता शक्तियों की और शेष वासुकी आदि नागों की पूजा करें। अध्याय 16-17। मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा। मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा। सूत जी ने कहा, अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूंगा जिसको गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था। वह साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्व देवमय पूजा है। ऐसा सभी का अभिमत है। सूर्य जी ने कहा, मृत्युंजय मंत्र ओम जुम सम 3 अक्षरों वाला है। पहले ओमकार का उच्चारण करके जुम हुम का उच्चारण करें। तदंतर विसर्ग के साथ सह का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जुम सम, यह महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्यफल तथा यज्ञकृत फल एवं तीर्थ स्नान दान पुण्यदान फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, 2 हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृत
अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान के वामाग्ध में रहने वाली अमृतभाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि एक मास्तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम जुन सह इस मंत्र का तीनों संध्याओं में पाठ 8,000 जप करे तो वह जरा मृत्यु तथा महाव्याधियों से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आवाहन, स्थापन, रोधन, प्रतिष्ठा, सन्निधान, निवेशन करने के बाद पाद्य आचमन, स्नान, अर्घ्य, माला, अनुलेपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, पान, आचमन, विजन, पंखे से हवन करना, मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाग और गीत तथा नृत्य, न्यास, योग और प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणति, मंत्रस्या वंदन आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए। षडंग प्रकार का पूजन, जिसे परमात्मा ने अपने मुख से स्वयं कहा है, वह क्रम से बतलाया गया है। उसे जो जानता है वही पूजक है। षडंग पूजा इस प्रकार है। साधक को प्रारंभ में अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्रवत अर्थात पट मंत्र से हस्तताड़न दाहिने हाथ के द्वारा बाएं हाथ पर ध्वनि करना चाहिए। उसके बाद कवच हुम मंत्र से शोधन कर अमृतकरण की क्रिया को पूर्ण करें। तत्पश्चात आधार शक्ति आदि की पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश का ध्यान करना चाहिए। तदंतर अपनी आत्मा को देव स्वरूप में स्वीकार कर करन्यास करके साधक हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करे। उसके बाद मूर्ति पर अथवा
यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर विचित्र देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करे। द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आवाहन और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करे। तदनंतर देवता की प्रतिष्ठा करके उनके देव परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बतलाया है कि मुख्य देव की पूजा के साथ उसके अंग परिवार आदि की पूजा करने का विधान है। आयुधों एवं परिवारों के साथ धर्म आदि तथा इंद्र आदि की युगों वेदों और मुहूर्तों की भी मुख्य देव के रूप में पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अतः साधक विद्वानों को उनकी षडंग पूजा करनी चाहिए। देव मंडल की पूजा करने के पूर्व मात्र का गण देवता नंदी और गंगा की पूजा करके देवस्थान के देहली भाग पर महाकाल तथा यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः तथा ओम जुम हम सम सूर्याय नमः कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र ओमकार को जोड़कर नामोच्चार करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करके शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, गण, चंडिका, सरस्वती और लक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। अध्याय 18 सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र। प्राणेश्वरी विद्या। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाए गए प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूँ, किंतु उसके पूर्व उन स्थानों का वर्णन करूँगा जहाँ सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। स्मशान, वाल्मीकि, बाम्बी पर्वत, कुआं और वृक्ष के कोटर, इन स्थानों में स्थित सर्प के द्वारा काट लेने पर यदि उस दांत लगे स्थान पर 3 प्रच्छन्न रेखाएं बन जाती है तो वह प्राणी जीवित नहीं रहता है। षष्ठी स्थिति में कर्क और मेष राशि में आने वाले नक्षत्र तथा मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्पदंश होने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है तथा आँख कटी गला संधि स्थान मस्तक या कनपटी के अस्थि भाग और उदरादि में काटने पर प्राणी जीवित नहीं रहता है। यदि सर्पदंश के समय दंडी शस्त्रधारी भिक्षु तथा नग्न प्राणी का दर्शन होता है तो उसे काल का ही दूत समझना चाहिए। हाथ, मुख, गर्दन और पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं बचता है। दिन के प्रथम भाग में पूर्व अर्ध याम का भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर भोग के पश्चात गणना क्रम में जो ग्रह आते हैं उन ग्रहों के द्वारा यथाक्रम शेष यामों का भोग होता है। इस काल गति में प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना गया है। यथा ज्योतिषियों ने काल चक्र के आधार पर रात्रि काल में शेषनाग सूर्य, वासुकी नाग चंद्र, तक्षक नाग मंडल, कर्कोटक नाग बुध, पद्म नाग गुरु, महापद्म नाग शुक्र, शंखनाद शनि और कुलिक नाग राहु को स्वीकार किया। रात या दिन में बृहस्पति का भोगकाल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है। रात या दिन में बृहस्पति का भोगकाल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है। अतः इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता। दिन में शनि ग्रह की वेला के आने पर राहु अशुभ धर्म से संयुक्त रहता है, अतः वह अपने यामार्ध भोग और संधि काल की अवस्थिति में काल अर्थात यमराज की गति के समान गतिमान रहता है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30 घटी का होता है। इस मान के अनुसार निर्मित काल चक्र में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को पादांडुष्ट, द्वितीया को पैर से ऊपर, तृतीया को गुल्फ, चतुर्थी को जानु, पश्चिमी को लिंग, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कंठ, दशमी को
नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौह, चतुर्दशी को शंख अर्थात कनपट्टी तथा पूर्णिमा एवं अमावस्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष के दक्षिणांग में तथा स्त्री के वाम भाग में चंद्र की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंग में होती है उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्पदंश से शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है, फिर भी शरीर मर्दन से वह दूर हो सकती है। स्फटिक के समान निर्मल ओम हंस नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। विष रूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्पदंश में से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। इसके 4 प्रकार है। प्रथम मात्रा बीज बिंदु से युक्त है, दूसरा 5 स्वरों से संयुक्त है, तीसरा 6 स्वरों वाला और चौथा विसर्ग युक्त है। प्राचीन समय में पक्षी राज गरुड़ ने तीनों लोगों की रक्षा के लिए ओम कुरु कुल स्वाहा इस महामंत्र को आत्मसात किया था। अतः सर्प एवं सर्पिणियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों में स्वाहा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिस घर में उपर्युक्त मंत्र भली प्रकार से लिखा रहता है, सर्प उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र के जप से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारण करता है, उसको सर्प भय नहीं रहता। जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित शर्कराखंड फेंक दिए जाते हैं, उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरों ने इस मंत्र का 7 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक अष्टदल पद्म का रेखांकर उसके प्रत्येक दल पर इस ओम सुवर्ण रेखे कुक्कुट विग्रह रूपिणी स्वाहा मंत्र के 2 वर्ण लिखे तथा ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान कराने से विहिल प्राणी का विष दूर हो जाता है। ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अंगुष्ठ भाग से लेकर कनिष्ठा पर्यंत करन्यास तथा मुख, हृदय, लिंग और पैरों में अंगन्यास करे तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वप्न में ही लांघ नहीं सकता। जो मनुष्य इस मंत्र का 1 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह अपनी दृष्टि मात्र से व्यथित व्यक्ति के शरीर में व्यास विष को नष्ट कर देता है। ओम ह्रीं ह्रौं ह्रीं ह्री रुंडाय स्वाहा इस मंत्र का जप सर्पदंशित व्यक्ति के कान में करने पर विष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। यदि दोनों पैर के अग्रभाग में आ, गुल्फे में ई, जानू में उ, कटी में ए, नाभि में ओ, हृदय में ओ, मुख में अम तथा मस्तक में अह वर्ण का स्थापन कर ओम हंस बीज मंत्र के सहित न्यास करके साधक इस बीज मंत्र का ध्यान पूजन और जप करे तो वह सर्प विष को दूर कर सकता है। मैं स्वयं गरुड़ हूँ। यह ध्यान भावना करके साधक को विष समन का कार्य करना चाहिए। हम बीज मंत्र का शरीर में विन्यास विषादि का हरण करने वाला कहा गया है। वाम हाथ में हंस मंत्र का न्यास करके जो साधक इस मंत्र का ध्यान पूजन और जप करता है, वह सर्प विष को दूर करने में समर्थ होता है, क्योंकि यह मंत्र विषधर नागों के नासिका भाग और मुंह की श्वास नलिका को भी रोकने में पूर्ण व्यर्थ है। यह मंत्र शरीर की त्वचा, मांस आदि में व्याप्त सर्प विष को भी विनष्ट कर देता है। सर्पदंश से मूर्छित प्राणी के शरीर में ओम हंस मंत्र का न्यास करके भगवान नीलकंठ आदि देवों का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से यह मंत्र अपनी वायु
वायु शक्ति के द्वारा उस संपूर्ण विष का हरण कर लेता है। प्रत्यंडिराकी प्रत्यंडिराकी जड़ को चावल के जल के साथ पीस कर पीने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। प्रत्यंडिराकी जड़ को चावल के जल के साथ पीसकर पीने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्नवा प्रियुंग वक्त्रज ब्राह्मी श्वेत बृहति कुष्मांड अपराजिताकी जड़ गेरू तथा कमल गट्टे के फल को जल में पीसकर घृत के साथ लेप तैयार करना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ लेप भी शरीर में लगाने से विष को शांत कर देता है। सर्प के काटने पर जो मनुष्य उष्ण गर्म घृत का पान कर लेता है उसके शरीर में विष का अधिक प्रभाव नहीं बढ़ता। सर्पदंश होने पर शरीर नामक वृक्ष के पंचांग पत्र पुष्प फल मूल एवं छाल के सहित गाजर के बीजों को पीसकर सर्वांग में लेप करने से अथवा पीने से भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ओम ह्रीम बीज मंत्र गोनस गोहन आदि विषैले सर्पों के विष को दूर करने में समर्थ है। इस मंत्र के साथ अम का प्रयोग कर अर्थात ओम ह्रीम अम का उच्चारण करते हुए हृदय ललाट आदि में विन्यास करके उसका ध्यान करने मात्र से ही सर्पादि का वशीकरण हो जाता है। इसका 15,000 जप करके साधक गरुड़ के समान सर्वगामी कवि विद्वान वेदविद हो जाता है तथा दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। सूत जी ने पुनः कहा, ऋषियों, अब मैं आप सभी को शिव के द्वारा कथित अत्यंत गोपनीय मंत्रों को बताऊंगा, जिनसे अभिमंत्रित पान, धनुष, चक्र, मुग्दर, शूल और पट्टिस नामक आयुधों को धारण करके राजा शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। मंत्रोद्धार के लिए कमल पत्र पर अष्टवर्ग बनाकर पूर्व दिशा में शुरू करके क्रमशः ईशान कोण तक बीज मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम को लिखना चाहिए। ओमकार ब्रह्म बीज है, ह्रीमकार विष्णु बीज है और ह्रीमकार शिव बीज है। त्रिशूल के तीनों शीर्ष पर ह्रीम लिखकर क्रमानुसार न्यास करे। ओम मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम है। साधक हाथ में शूल ग्रहण करे, पश्चात उसको आकाश में घुमाए, जिसे देखते ही दुष्ट ग्रह और सर्प नष्ट हो जाते हैं। साधक धूम्रवर्ण के धनुष को हाथ में लेकर आकाश की ओर भुजा उठाकर इस मंत्र का चिंतन करे। ऐसा करने से दुष्ट विषैले सर्प, कुत्सित ग्रह, विनाशकारी मेघ और राक्षस नष्ट होते हैं। यह मंत्र को त्रिलोक की रक्षा करने में व्यर्थ है। मृत्युलोक के विषयों में कहना ही क्या है। ओम जुन सुंग हुम फट यह दूसरा मंत्र है। साधक खेर की 8 लकड़ियों को इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर उन्हें 8 दिशाओं में गाड़ दे तो उसे किलांकित क्षेत्र में वज्रपात, विद्युत निपात तथा इसकी गर्जना का उपद्रव नहीं होता। गरुड़ द्वारा कहे गए इस मंत्र से 8 किलो को 21 बार अभिमंत्रित कर रात्रि के समय अपने अभिष्ट क्षेत्र की चारों दिशाओं और विदिशाओं में गाड़ देना चाहिए। इससे भी वहाँ विद्युत निपात, वज्रपतन तथा चूहा, टिड्डी आदि से होने वाले उपद्रव का भय नहीं रहता। ओम ह्राम सदाशिवाय नमः। ओम ह्राम सदाशिवाय नमः। ऐसा कहकर साधक तर्जनी अंगुली के द्वारा अनार पुष्प के सदृश कांतिमान एक पिंडित का निर्माण करे। उस पिंडित के प्रदर्शन मात्र से ही दुष्ट जन मेघ, विद्युत, विष, राक्षस, भूत और डाकिनी आदि 10 दिशाओं को छोड़कर भाग जाते हैं। ओम ह्रीम गणेशाय नमः। ओम ह्रीम स्तंभनादि चक्राय नमः। ओम ऐं बाह्मये ब्राह्मये त्रिलोक्य डामराय नमः। इस मंत्र ग्रहण
संग्रह को भैरव पिंड कहा जाता है। यह भैरव पिंड विष तथा पाप ग्रहों के कुप्रभाव को समाप्त करने में समर्थ है। यह साधक के कार्य क्षेत्र की रक्षा और भूत राक्षसादि की उपद्रवी शक्तियों को नष्ट करता है। ओम ह्रम ओम नमः यह कहकर साधक अपने हाथ में इंद्र व्रज का ध्यान करे। इस व्रज मुद्रा से विष शत्रु और भूतगण विनष्ट हो जाते हैं। ओम छुम छ नमः ओम छुम नमः इस मंत्र से बाएं हाथ में पास का स्मरण करें, जिससे विष तथा भूतादि का विनाश होता है। इसी प्रकार ओम राम ओम नमः मंत्र, इस मंत्र के उच्चारण से उपद्रवकारी मेघ और पाप ग्रहों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। कृतांत यमराज का ध्यान करके साधक छेदक अस्त्र भाले से शत्रु समूह का विनाश करे। ओम क्षणम छम नमः इस मंत्रोच्चार के साथ काल भैरव का ध्यान करके मनुष्य पापग्रह भूत विषय के प्रभाव का शमन कर सकता है। ओम जिह्वाक्ष स्वाहा इस मंत्र का ध्यान करके मनुष्य खेती बाड़ी में विघ्न डालने वाले ग्रह भूत विष और पक्षियों का निवारण कर सकता है। ओम स्वः क्षणम नमः इस मंत्र को रक्त वर्ण की स्याही से नगाड़े पर लिखकर उसे बजाना चाहिए। इसके शब्दों को सुनकर पापग्रह आदि सभी उपद्रवकारी तत्व भयभीत हो उठते हैं। अध्याय 1920 पंचवक्त्र पूजन तथा शिवार्चन विधि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों अब मैं पंचमुख शिव की पूजा का वर्णन करूंगा, जो साधक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। साधक को सबसे पहले निम्न मंत्र से उन देव का आवाहन करना चाहिए। ओम भूर्विष्णवे आदिभूताय सर्वाधाराय मूर्तये स्वाहा। ओम पुनः ओम हाम सघोजाताय नमः कहकर साधक सघोजातक का आवाहन करे। इन सघोजातक की 8 कलाएँ कही गई है। उनका नाम सिद्धि, रिद्धि, धृति, लक्ष्मी, मेघा, कांति, स्वधा और स्थिति है। सघोजात की पूजा करने के पश्चात ओम सिद्धये नमः इत्यादि मंत्रों से उन सभी 8 कलाओं की पूजा करने का विधान है। तदंतर ओम ह्रीं वामदेवाय नमः इस मंत्र से साधक वामदेव जी की पूजा करे। वामदेव जी की 13 कलाएँ हैं, जिन्हें रजा, रक्षा, रति, पाल्या, कांति, कृष्णा, मति, प्रिया, कामा, बुद्धि, रात्रि, त्रासनी तथा मोहिनी कला कहा जा गया है। इन कलाओं के अतिरिक्त मनोन्मी, अघोरा, मोहा, सुधा, निद्रा, मृत्यु, माया तथा भयंकरा नाम की 8 कलाएँ अघोर की है। उक्त समस्त कलाओं का पूजन करने के बाद साधक को ओम हैं तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र से तत्पुरुष देव की पूजा करनी चाहिए। उनकी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और संपूर्णा ये 5 कलाएँ हैं। साधक कलाओं की पूजा करके ओम ह्रोम ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देव की पूजा करें। तत्पश्चात ईशान देव की निर्जला, निरंजना, शशिनी, अंगना, मरीचि और ज्वालिनी नाम की जो 6 कलाएँ हैं, उनकी पूजा करके पूजन व पूर्ण करें। सूत जी ने पुनः कहा, हे ऋषियों अब मैं शिव की अर्चना का वर्णन करूंगा, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है। 12 अंगुल के माप में बिंदु द्वारा किसी पात्र में भगवान शिव की मूर्ति बनानी चाहिए। उसमें शांत, सर्वगत और निराकार का चिंतन करना चाहिए। बिंदु द्वारा बनाई गई मूर्ति में ऊपर की ओर 5 बिंदु लगाने चाहिए। जो शिव का मुख है वह छोटे आकार में होना चाहिए और नीचे की ओर मूर्ति के अनुसार बिंदु लगाकर बड़े बड़े अंग बनाने वाले मूर्ति के अधोभाग में 6ठा बिंदु विसर्ग के साथ होना चाहिए। जो अस्त्र है इसके साथ होम लिख
देना चाहिए। यह महामंत्र है और संपूर्ण अर्थों को देने वाला है। साधक मूर्ति के ऊर्ध्व भाग से लेकर मूर्ति के चरण पर्यंत अपने दोनों हाथों से स्पर्श करे और महामुद्रा दिखाए। इसके बाद संपूर्ण अंगों में करन्यास आदि करे। तदंतर वह अस्त्र मंत्र ओम फट का उच्चारण करता हुआ दाहिनी हथेली से स्पर्श करके शोधन करे। इसके बाद कनिष्ठा अंगुली से लेकर महामंत्र से ही तर्जनी अंगुली तक न्यास करना चाहिए। अब मैं हृदय कमल की कर्णिका में पूजन की विधि बतलाऊंगा। उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, वैश्वर्यावादि की अर्चना करे। सर्वप्रथम आवाहन, स्थापन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान अर्पित करे तथा अन्य विविध मानस उपचारों को करके तदाकार हो जाए। उसके बाद अग्नि में आहुति देने की विधि कह रहा हूँ। साधक को पूजा स्थल पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ओम फट अस्त्र मंत्र से एक कुंड का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात ओम होम इस कवच मंत्र से उस कुंड का अभ्युक्षण करके मानसिक रूप से उसमें शक्ति का विन्यास करे। उसके बाद साधक को हृदय तथा शक्ति कुंड में क्रमशः ज्ञान रूपी तेज तथा अग्नि का विन्यास करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि के निष्कृति संस्कार को छोड़कर गर्भाधानादि समस्त अहंकार करने वाला विधान है। निष्कृति या मोक्ष संस्कार आहुति के पश्चात किया जाता है, इसीलिए आहुति के पूर्व उस संस्कार का निषेध है। समस्त संस्कारों के बाद साधक को उस प्रज्वलित अग्नि में समस्त आंडिक देव के साथ मानसिक रूप से शिव को आहुति देनी चाहिए। तदंतर कमलांकित गर्भ वाले उस मंडल में नीलकंठ शिव का पूजन करना चाहिए। इस मंडल के अग्निकोण में अर्धचंद्राकार कल्याणकारी एक अग्निकुंड बनाना चाहिए। तदंतर अग्नि देवता के अस्त्रों से युक्त हृदयादि में न्यास करने का विधान है। उसके बाद कमंडल के अंतर्गत बने हुए कमल की कर्णिका पर सदाशिव की तथा दिशाओं में अस्त्र की पूजा करें। अब श्रेष्ठ पंचतत्वों में स्थित पृथ्वी, जल आदि तत्वों की दीक्षा बतलाई जाती है। इन दोनों शांतियों के लिए पृथक रूप से 100 आहुतियाँ 5 बार देनी चाहिए। तत्पश्चात साधक पूर्णाहुति देकर प्रसन्नतापूर्वक त्रिशूली भगवान शिव का ध्यान करे। उसके बाद प्रायश्चित शुद्धि के लिए 8 बार आहुति देनी चाहिए। यह आहुति अस्त्र, बीज, हुम, फट मंत्र से प्रदान करने का विधान है। इस प्रकार संस्कार से शुद्ध हुआ वह साधक निसंदेह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव की विशेष पूजा में साधक को चाहिए कि प्रथम ओम हाम आत्मतत्वाय स्वाहा, ओम ह्रीं विधातत्वाय स्वाहा, ओम हुम शिवतत्वाय स्वाहा ऐसा उच्चारण करके आचमन करे। यहाँ बाह्य पूजन तथा मानस पूजन दोनों का एक साथ वर्णन है। तत्पश्चात उसे मानसिक रूप से कर्णेंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद भस्म धारण और तर्पण आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ओम हाम प्रपितामहेभ्यः स्वधा, ओम हाम मातामहेभ्यः स्वधा और ओम हाम नमः सर्वमातृभ्यः स्वाहा स्वधा इन मंत्रों से तर्पण करें। इसी रीति से पिता, पितामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह आदि का भी तर्पण करें और फिर प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके साधक को शिव के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम हाम तन्महेशाय विघ्न
ओम हाम तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नो रुद्रम प्रचोदयात्। अर्थात प्रणव से युक्त हम बीज शक्ति से संपन्न उन महेश्वर का हम अभी चिंतन करते हैं। वाणी की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं। वे रुद्र हम सभी को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। शिव गायत्री मंत्र जप के पश्चात सूर्योत्थान करके सूर्य मंत्रों से सूर्य रूप शिव की पूजा करनी चाहिए। उन मंत्रों का स्वरूप इस प्रकार है। ओम हाम ह्रीं हूं हैम होम हम शिव सूर्याय नमः। ओम हम खगोलकाय सूर्यमूर्तये नमः। ओम ह्रां ह्रीं सं सूर्याय नमः। इस पूजा के बाद क्रमशः नाम के आदि और अंत में ओम नमः शब्द का प्रयोग करके दंडी तथा पिंगल आदि भूतनायकों का स्मरण करें। तदंतर अग्नि आदि कोणों में ओम विमलाय नमः, ओम ईशानाय नमः आदि मंत्रों से क्रमशः विमला और ईशानादि शक्तियों की स्थापना करें। पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उपासकों को चरम सुख की प्राप्ति होती है। इन शक्तियों की पूजा के लिए पृथक पृथक बीज मंत्र निर्दिष्ट है। यथा ओम राम पद्माय नमः, अग्निकोण में ह्रीं दीप्ताय नमः। ओम नेत्रकोण में ओम सूक्ष्माय नमः। ओम व्यायकोण में रेम जयाय नमः। ईशान कोण में रेम भद्राय नमः। सूर्य दिशा में रोम विभूतिये नमः। दक्षिण दिशा में रोम विमलाय नमः। पश्चिम दिशा में ओम अमोदिकाय नमः रम विद्युताय नमः। उत्तर दिशा में और रम सर्वतोमुखे नमः। मंडल के मध्य में इसके बाद शिव स्वरूप सूर्य प्रतिमा को सूर्यासन प्रदान करके राम रूम ह्रीं सह इस मंत्र से भगवान सूर्य की अर्चना करें और फिर निम्न मंत्रों से न्यास करें। ओम हाम हृदकाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः शीर्षे स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः शिखाये वौषट्। ओम रम ज्वालिन्ये नमः। ओम हूं कवचाय हूम। ओम हूं अस्त्राय फट्। ओम ह्रम फट् राज्ये नमः। ओम ह्रम फट् दीक्षिताय नमः। साधक को अंगन्यास के पश्चात निम्न मंत्रों से सूर्यादि सभी नवग्रहों की मानसी पूजा करनी चाहिए। ओम सं सूर्याय नमः। ओम सह सूर्याय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम मम मंगलाय नमः। ओम भुम बोधाय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम भम भार्गवाय नमः। ओम स्वं शनिश्चराय नमः। ओम ब्रह्म राहवे नमः। ओम कं केतवे नमः। ओम तेजश्चंडाय नमः। ओम तेजश्चंडाय नमः। इस प्रकार सूर्यदेव की आदि की पूजा करके साधक को आचमन करना चाहिए। उसके बाद वह कनिष्ठिका आदि अंगुलियों में करन्यास तथा पुनः निम्नांकित मंत्रों से संदन्यास करे। ओम हाम हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा। ओम हुं शिखाये वौषट्। ओम हे कवचाय हूं। ओम होम नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम हम अस्त्राय फट्। तदंतर भूत शुद्धि करे तथा पुनः न्यास करे। अर्घ्य स्थापन करके उसी जल से अपने शरीर का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद वह साधक शिव सहित नंदी आदि की पूजा करे। ओम हौम शिवाय नमः मंत्र से पद्म के स्थित शिव की पूजा करके नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, सरस्वती, श्रीवत्स, वास्तुदेवता, ब्रह्मा, गणपति तथा गुरु की पूजा करें। तत्पश्चात साधक को पद्म के मध्य में शक्ति एवं अनंत देव की पूजा करके पूर्व दिशा में धर्म, दक्षिण में ज्ञान, पश्चिम में वैराग्य, उत्तर में ऐश्वर्य, अग्निकोण में अधर्म, नेतृत्व में अज्ञान, वायव्य में वैराग्य, ईशान में अनैश्वर्य, पद्म की कर्णिका में वामा और ज्येष्ठा, उसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रौद्री, काली, विशिवा तथा असिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर साधक को शिव के आगे
आगे स्थित पीठ के मध्य में ओम ह्रीं कल विकरणीय नमः। ओम होम बल विकरणीय नमः। ओम ह्रां बल प्रमथिन्ये नमः। ओम सर्वभूतदमन्ये नमः। ओम मनोन्मन्ये नमः। इन मंत्रों से कल विकरणी एवं बल विकरणी आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। साधक भगवान शिव के लिए आसन प्रदान कर महामूर्ति की स्थापना करे। तदंतर मूर्ति के मध्य में शिव को उद्दिष्ट करके आवाहन, स्थापन, सन्निधान, सन्निरोध, सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाए और आर्द्यपाद, आचमन, अभ्यंग उद्वर्तन तथा स्थानीय जल समर्पित करे एवं अरुणि मंथन करके पूज्य देव को वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य में चरु समर्पित करे। नैवेद्य के अनंतर आचमन दे करके मुख शुद्धि के लिए तांबूल, करोद्वर्तन, छत्र, चामर, पवित्रक, यज्ञोपवीत प्रदान कर परमीकरण अर्चनीय देव में सर्वोत्कृष्टता का भाव करे। तदंतर साधक आराध्य के साथ तदाकार होकर उनका जप करे तथा विनम्र भाव से स्तुति कर उन्हें प्रणाम करे। इसी हृदयादिन्यास आदि के साथ पूर्ण की गई पूजा को षडंग पूजा नाम दिया गया है। इस प्रकार शिव पूजन पूर्ण करने के पश्चात साधक को अग्नि आदि चतुर्दिक कोणों, मध्य भाग तथा पूर्वादि दिशाओं में अग्नि आदि देवताओं तथा इंद्रादि दिक्पालकों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर उसको उन देवों के मध्य स्थित चंडेश्वरी पूजा कर उनके लिए निर्माल्य समर्पित करना चाहिए। उसके बाद वह निम्नांकित स्तुति से क्षमा याचना करके उनका विसर्जन करे। गुह्याति गुह्या गोप्तां तं ग्रहाणास्म कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वप्रसादात् त्वयि स्थितिः। यत्किंचित् क्रियते कर्म सदा सुकृत दुष्कृतं तन्मे शिवपदस्थस्य रुद्र क्षपय शंकर शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवं सर्वमिंद जगत शिवो जयति सर्वत्रं यं शिवः सोऽहमेव च यत्कृतं यत् करिष्यामि ततः सर्व सुकृतं तव त्वं त्राता विश्वनेता च नान्यो नाथोस्ति मे शिव। हे प्रभु, आप गुह्य से गुह्य तत्वों के संरक्षक है। आप मेरे किए हुए जप को स्वीकार करें। हे देव, मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आपकी कृपा से आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्य रूप जो कर्म किया जाता है आप उसे नष्ट करें। मैं आपके इन कल्याणकारी चरणों में पड़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भक्तों को सर्वस्व देने वाले हैं। आप ही भोक्ता है। हे शिव, यह दृश्यमान संपूर्ण जगत भी तो आप ही है। हे शंकर, आपकी विजय हो सर्वत्र। जब शिव ही है तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविष्य में करूँगा वह सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक है, आप विनाशक, विश्वनायक, आप रक्षक है, आप विश्वनायक है। हे शिव, आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद मैं शिव पूजा की दूसरी विधि कह रहा हूँ। इस विधि के अनुसार गणेश, सरस्वती, नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, अस्त्र तथा वास्तुपति देव की पूजा मंडल के द्वार पर करनी चाहिए और साधक पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि सभी दिक्पालकों की पूजा करके उसके बाद कारणभूत समस्त तत्वों की पूजा करें। उन तत्वों में पृथ्वी, जल तथा जल, तेज, वायु और आकाश ये
पंचमहाभूत है। गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द ये उनकी 5 तन्मात्राएँ हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु एवं उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रिया और श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा तथा घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रिया है। इनके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चरण चतुष्टय है। इनसे ऊपर पुरुष की स्थिति है। इन्हीं पुरुष को शिव कहा जाता है। इन तत्वों के साथ राग, गान, शास्त्रीय राग, विशेष बुद्धि, विद्या, कला, काल, नियति, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव जो सबके मूल है उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन समस्त तत्वों में जो शिव और शक्ति अर्थात पुरुष एवं प्रकृति का तत्व अनुस्यूत है उसको जानकर ज्ञानी साधक जीवन मुक्त होकर शिव रूप हो जाता है। इन तत्वों में जो शिव तत्व है वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है और वही ब्रह्म तत्व है। भगवान सदाशिव का मंगलमय ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वे देव पद्मासन पर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण शुक्ल है। सदैव 16 वर्ष की आयु में स्थित रहते हैं। वे 5 मुखों वाले हैं। उनके 10 हाथों में क्रमशः दक्षिण भाग की ओर अभय मुद्रा, प्रसाद मुद्रा, शक्तिशूल तथा खटवांड और वाम भाग की ओर सर्प, अक्षमाला, डमरू, नीलकमल तथा श्रेष्ठ बीजपूर्वक बिजोरा नींबू स्थित रहता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक 3 शक्तियाँ उनके 3 नेत्र है। ऐसे वे देव सर्वदा कल्याण की भावना में अवस्थित रहते हैं, इसीलिए उन्हें सदाशिव कहा गया है। ऐसे मूर्तिमान देव का चिंतन करने वाला साधक सदैव काल भय से रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करने वाले साधक की न तो अकाल मृत्यु होती है और न शीत तथा उष्णादि कारणों से ही उसकी मृत्यु होती है। अध्याय 21-23 भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवों की पूजा विधि। सूत जी ने कहा, अब मैं गणेश आदि देवों की तथा त्रिपुरा देवी की पूजा को कहूँगा, जो अपने भक्तों को सर्वदा अभिष्ट प्रदान करने वाली तथा श्रेष्ठ है। साधक को सबसे पहले गणपति देव के आसन एवं उनके मूर्ति स्वरूप का पूजन करके न्यासपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक गाम आदि बीज मंत्र से निम्न रीति से हृदयादिन्यास करे। ओम गां हृदयाय नमः, ओम गीं शीर्षे स्वाहा, ओम गुं शिखाये वसत, ओम गैं कवचाय होम, ओम गौम नेत्रत्रयाय वौसत, ओम गम अस्त्राय फट। इस न्यास से पश्चात साधक को ओम दुर्गाया पादुकाभ्याम नमः, ओम गुरुपादुकाभ्याम नमः, बद्ध पद्मासनासीन सिक षोडवसाशिख पंचवक्त्र करार्गे सर्वेर्दशतीश्चैव धारयन् अभयं प्रसादं शक्तिशूलं खट्वान्दिक्षरं दक्षे करेर्वार्म केश्च भुजंगं छत्रशुक्रकं डमरुकं नीलोत्पलं बीजपूरकमुत्तमं दिविश्च ओम गुरु ओम इस न्यास के बच्चा साधक ओम दुर्गाया पादुकाभ्या नमः, ओम गुरु पादुकाभ्या नमः मंत्र से माता दुर्गा और गुरु की पादुकाओं को नमस्कार करके देवी त्रिपुरा के आसन और मूर्ति को प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात वह साधक ओम ह्रीम दुर्गे रक्षिणी इस मंत्र से हृदयादिन्यास करे और फिर इसी मंत्र से रुद्र चंडा, प्रचंड दुर्गा, चंडोग्रा, चंडनायिका,
चंडा, चंडवती, चंडरूपा, चंडिका तथा दुर्गा, इन 9 शक्तियों का पूजन करें। तदंतर व्रज, खड़क, खंडक आदि मुद्राओं का प्रदर्शन कर उसके अग्निकोण में सदाशिव आदि देवों की पूजा करें। अतः साधक पहले ओम सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः कहकर प्रणाम करे। तत्पश्चात ओम ऐं क्लीं ह्रीं सौः त्रिपुराय नमः यह मंत्रोच्चार करते हुए उस त्रिपुरा शक्ति को नमस्कार करे। साधक उसके बाद भगवती त्रिपुरा के पद्मासन मूर्ति और हृदयादि अंगों को प्रणाम करे। तत्पश्चात उस पद्मपीठ पर ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कामेरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और चंडिका इन 8 देवियों की पूजा करें। इन देवियों की पूजा के बाद भैरव नामक देवों की पूजा का विधान है। आशितांड, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण तथा संहार नाम वाले ये 8 भैरव हैं। भैरव पूजा के पश्चात रति, प्रीति, कामदेव, पंचबाण, योगिनी, बटुक, विरगा, विग्रहराज, गुरु और क्षेत्रपाल देवों का भी पूजन करें। साधक को पद्मगर्भ मंडल या त्रिकोण पीठ बनाकर उस पर और हृदय में शुक्ल वर्ण वाली वरदायिनी अक्षमाला पुस्तक एवं अभय मुद्रा से सुशोभित भगवती सरस्वती का भी ध्यान करना चाहिए। 1 लाख मंत्र का जप और हवन करने से भगवती त्रिपुरेश्वरी साधक के लिए सिद्धिदात्री हो जाती है। पूजा में देवों के आसन तथा पादुका की पूजा का भी विधान है। विशेष पूजन में मंत्रन्यास तथा मंडलादि पूजन भी करना चाहिए। अध्याय 24-26। जय विष्णुदेवाय नमः। जय गुरु।